हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, आप लोगों ने देखा होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एलिमेंट्स के लिए कुछ अलग वो रूल्स फॉलो करते हैं ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने अलग अलग पार्ट में बनाया है ताकि आप लोग को पता चल सके कि किस तरह के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। तो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पार्ट 3 की तरफ। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो किस तरह से लिखे जाते हैं। यदि हम हाइड्रोजन से ऑर्गन तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत ही इजी तरीके से लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरते चले जा रहा है इस तरह से। लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से कुछ डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि इनके बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए थोड़ा सा एक रूल जो होता है N+L, उसको हमें याद रखना है। तो मैंने पिछले वीडियोस में जैसे बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भरते चले जाएंगे तब जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास मिलेगा उसी विन्यास को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है न्यूक्लियस का। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो हमें पता है पिछले वीडियोस में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स जब ज़्यादा काम करेंगे तभी इस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद जब ये भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन भरा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे यदि भर गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, तब उसी ऑर्डर को, उसी कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल जैसे कि है, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, एस सब सेल होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस रहेंगे। 2L के बारे में बात करें तो यहाँ पे एस और P सब सेल होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। थर्ड सेल के बारे में बात करें तो एस पी डी होते हैं, एस में 2, P में 6, D में 10। और यदि फोर्थ सेल के बारे में बात करें तो एस पी डी एफ होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहते हैं, थर्ड सेल में 18 एंड फोर्थ सेल में क्या हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन टोटल। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही बेस है। जब तक ये हमें पता नहीं है तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन से अगर ऑर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो बहुत सिंपल तरीके से लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे लिखते चले जाते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गन से ऊपर आते हैं, पोटेशियम की तरफ आते हैं, तो पोटेशियम में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो हमने भर दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 + 2 + 6 10 हो गया, 10 + 2 12, 12 + 6 टोटल कितना हो गया, 18। अब 18 के बाद जब 19 इलेक्ट्रॉन भरना है, हमें फिलअप करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑर्बिटल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पे जब 19वें नंबर का इलेक्ट्रॉन भरना रहेगा तो हम 3D में नहीं भरेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको 4s में भरेंगे। 4s में जाएगा, जब 4s2 हो जाएगा, 4s पूरी तरह से भर जाएगा, तब फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, 3D में आएंगे। ये ऑर्गन के बाद वाले एलिमेंट्स के लिए ये जो रूल है ये फॉलोअप होता है। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी अधिक होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, उसके बाद इसमें आएगा। तो यहाँ पे हमें पता कैसे चला, तो यहाँ पे N+L जो रूल है उसको हमें उसके हिसाब से इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
n प्लस एल, मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं n प्लस एल क्या है। तो यहाँ पे n जो होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं 3d और 4s का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है 3d में 3n की वैल्यू है और d की वैल्यू क्या हो जाएगी l के लिए, तो d की वैल्यू होती है 2। हमें याद रखना है s p d f, s के लिए क्या हो जाएगा 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। इस वैल्यू को हमें हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा d की वैल्यू l के लिए 2, तो 3 + 2 = 5। अब यहाँ पे क्या है 4s है, तो 4 की वैल्यू मतलब जो 4 है ये किसकी वैल्यू है, तो n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, मतलब ये सेल को बताएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई और l के लिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 0, तो 4 + 0 = 4। तो यहाँ पे जो 3d है उसकी एनर्जी हाई है इसलिए ये अनस्टेबल होगा, जबकि 4s की वैल्यू 4 है, यहाँ पे लो एनर्जी होगा और लो एनर्जी के कारण इसकी जो वैल्यू हो वो स्टेबल होगा। ठीक है, ये ज़्यादा स्थायी होगा, ये कम स्थायी होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा। जब 4s भरेगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे 3d में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा जिसकी एनर्जी वैल्यू सबसे कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या होना है स्टेबल होना है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा तभी एटम स्टेबल होंगे, जब एटम स्टेबल होगा तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4s में आया क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, हमने देख लिया यहाँ पे n + l से। ये जब भर जाएगा तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 3d में आएगा। अब यहाँ पे पोटेशियम का हमने देखा, अब आते हैं टाइटेनियम पे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22 होता है, 1s2 2s2 2p6। हमने भरा इसके हिसाब से 1s2 फिर 2s2 2p6, ये हमने भर लिया। ये जब भर गया तो 3s2 3p6 हो गया। अब 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा 4s में जाएगा। जब 4s भरेगा तो उसके बाद कहाँ पे आएगा 3d में आएगा, सॉरी ये मिस्टेक है, 3d में जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, फिर एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो 4s की एनर्जी कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, उसके बाद इसमें जाएगा। यदि हम 3d में पहले भर के 4s में भरेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत हो जाएगा। और ये सारी बातें किस में बताई गई है, अबाव रूल में बताया गया है। तो यहाँ पे 4s2 और 3d 2 हो जाएगा। हमने एनर्जी का कैलकुलेशन कहाँ से किया, तो n + l से किया हुआ है। अब यहाँ पे वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23। तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 फिर क्या है 2s2 फिर 2p6 हो गया, फिर 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, पहले कहाँ पे आएगा 4s2। जब ये भर गया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा 3d10 में जाएगा, ठीक है, सॉरी 3d में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो इसको हमेशा याद रखना है कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा। यहाँ भी 4s में पहले आया 3d में गया, यहाँ भी 4s में पहले गया, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया, उसके बाद जब ये भर गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा 3d में आएगा। तो ये कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सारे वीडियोज़ अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सारी जो कन्फ्यूज़न है दिमाग में वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आपका जो केमिस्ट्री है उस पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरे सारे वीडियोस आप लोग कंटिन्यू देखिए, जब भी देखते हैं
तब आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।